हम्म? तो पिछली बार हमने आपको बताया कि जब खान एवं खनिज की विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 में जब आईएमए की डिफिनीशन आई तो उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो आज भी भारत में जो खनिज हैं वो विधिक रूप से परिभाषित हैं, मतलब ये वैज्ञानिक रूप से परिभाषित नहीं है। तो अब आप उसको वैज्ञानिक रूप से परिभाषित नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं निकाल सकते उसमें से, क्योंकि आपको पहले वैज्ञानिक रूप से ये तो पता होना चाहिए कि ये खनिज में क्या क्या तत्व हैं। तो अच्छा, अब आईएमए की डिफिनीशन ना होने से नुकसान क्या हो गया? नुकसान ये हुआ कि खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम में जो आईएमए की डिफिनीशन आनी थी, उस आईएमए की डिफिनीशन में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक था, फैक्टर है, वो था मतलब विशिष्ट क्रिस्टलीकृत ढांचा। और विशिष्ट क्रिस्टलीकृत ढांचा जो था वो अणु ऊर्जा मतलब अणु विज्ञान से संबंधित था। तो जब माइंस एंड मिनरल माइंस विभाग से जब अणुसंरचना के ऊपर कोई डिमांड नहीं गई, तो केवल जो है भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक साइंस जो है उसके ऊपर गौर नहीं किया गया। नतीजा क्या हुआ, जो रत्न विज्ञान था 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जब एटॉमिक साइंस पे ध्यान देना बंद कर दिया, तो जो विदेशी जो रत्न परीक्षण केंद्र थे उन्होंने क्या किया, वो भारत के अंदर एंटर कर गए और वो अपने हिसाब से रत्नों की चेकिंग शुरू कर दी। उसके अंदर उन्होंने जो आपकी रत्नों की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा थी खनिजों की, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि रत्न खनिजी होते हैं। तो जितनी जो भारत की रत्न परीक्षण केंद्र हैं, इनको 2 महीने में कोर्स कराया जाता है, 2 से 4.5 महीने के अंदर। और इनको ये नहीं बताया जाता कि खनिज की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, और इनसे कह दिया जाता है कि आप रत्न चेक करो। अब चूंकि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर उन्होंने ये कह दिया, एक तो रत्नों को खनिज की तरह परिभाषित नहीं किया है, दूसरी तरह जो हमारे पुरातन जमाने में जो रत्न निकाले गए हैं, क्योंकि वो अब अपने भूगर्भीय स्रोत से अलग हो चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी खान एवं खनिज विभाग लेता नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि रत्न विज्ञान जो है वो खनिज विज्ञान की तरह नहीं चलता है, वो एक विज्ञान ही अलग बन गया, जबकि होना चाहिए वो खनिज विज्ञान। लेकिन वो जो है वो एक विज्ञान अलग हो गया और वो अपने हिसाब से काम करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के जो पुराने जमाने के जितने रत्न थे, जो बहुत, क्योंकि आपको एक और चीज बता दूं, रत्न कभी खराब नहीं होते। अगर वो कोई रत्न जो है बिंबिसार के समय का है या विक्रमादित्य के समय का है, तो आज भी अगर किसी के पास है तो वो सुरक्षित है। तो वियर एंड टियर हो सकता है, पॉलिश करेंगे तो दोबारा वो वैसे ही चमकेगा। तो उन रत्नों को जब सुरक्षा नहीं दी माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने, तो उसको जेमोलॉजी के द्वारा, जो रत्न विज्ञान, जो विदेशी रत्न विज्ञान है, जो प्राइवेट ट्रस्ट और प्राइवेट कॉरपोरेट चला रहे हैं इंडिया में, और वो यहाँ छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अब उनके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी रत्न चेकिंग की। तो रत्न चेकिंग की अथॉरिटी नहीं हो गई तो रत्न की टेस्टिंग गलत होना शुरू हो गई। वो खनिज की परिभाषा के अनुसार नहीं होती है, वो रत्न विज्ञान की परिभाषा के अनुसार होती है। और रत्न विज्ञान जो है वो खनिज विज्ञान का विकृत रूप है। मूल विज्ञान खनिज विज्ञान ही है, लेकिन रत्न विज्ञान जो है वो उसमें से खनिज विज्ञान के कुछ तत्व निकाल के रत्न विज्ञान में डाल दिए गए। जैसे असली और नकली का आप विभेद नहीं कर सकते हैं अगर आप खनिज विज्ञान की वैज्ञानिक परिभाषा पे नहीं होगे। और ये खनिज विज्ञान की वैज्ञानिक परिभाषा जो आईएमए की अंतर्राष्ट्रीय खनिज संगठन की परिभाषा है, उसको पढ़ाते नहीं, अपने कोर्स में ही नहीं पढ़ाते। नतीजा क्या हुआ कि जो भारत में जो रत्न पहचाने जा रहे हैं वो रत्न विज्ञान के हिसाब से पहचाने जा रहे हैं, और रत्न पहचान पा ही नहीं रहे हैं और उसको असली या नकली करार देते हैं। नतीजा क्या हुआ, भारत का जितना व्यापार है वो सब के सब पूरा व्यापार अमेरिका शिफ्ट कर गया। अब रत्नों में जो ग्लोबल जेम बिजनेस है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, और एक बहुत बड़ा व्यापार आपके हाथ से छिन गया, ग्लोबल जेम बिजनेस। जो रत्नों का ग्लोबल जेम बिजनेस था, ना जाने कितने हीरे हमारे यहाँ जो है, ना जाने कितने हीरे नकली कर दिए गए, ना जाने कितने असली रूबी नकली कर दिए गए। इस तरीके से भारत में चल रहा है, और अगर सरकार ध्यान नहीं देगी इसके ऊपर
तो बहुत बड़ा नुकसान रोज के रोज हो रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में लेबोरेटरीज खोली जा रही हैं, जो रत्न विज्ञान की लेबोरेटरी, असली को नकली किया जा रहा है, नकली को असली किया जा रहा है, और सरकार का ध्यान इसकी तरफ नहीं। तो सरकार को चाहिए कि इस चीज को देखे। खनिज विज्ञान मतलब जो खान एवं खनिज विभाग है, इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये खनिज में ही आता है, कोई दूसरा इसको विभाग नहीं देखे। ठीक।